हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। तो पास्कल्स लॉ क्या होते हैं? तो द प्रेशर एक्सिस्ट एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो अगर बंद कंटेनर में अगर हम किसी बंद कंटेनर में रखते हैं या लिक्विड रखते हैं तो वो इक्वल प्रेशर एक्सिस्ट करता है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है। और तो पास्कल्स लॉ ये भी कहता है कि फ्लूइड अगर रेस्ट में हो तो उसके हर सेम हाइट जो उसकी सेम हाइट है, अगर सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट है उस पर इक्वल प्रेशर लगते हैं। ठीक है। तो हम पास्कल्स लॉ को हम इसी के एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ेंगे। यानी जो पास्कल्स लॉ को यूज़ करके बनाया गया है एप्लीकेशन के द्वारा, उसी को पढ़ेंगे, उसी के बारे में, उसी के द्वारा हम पास्कल्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट के से समझते हैं पास्कल्स लॉ को। ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट ये होता है कि हम उस पर कम प्रेशर लगा रहे किसी भी, मतलब जैसे ये पिस्टल है तो ये पिस्टल हमने लगा दी है बंद कंटेनर में। ये एक पिस्टल, ये बंद कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। तो ये हमने यहाँ एक ये फ्लूइड है। ठीक है। ये बंद कंटेनर है और इसमें फ्लूइड है, ये मतलब लिक्विड है, ये लिक्विड है इसके अंदर। और ये एक पिस्टल हमने लगा दिया बंद कंटेनर में। पिस्टल क्या होता है? पिस्टल से मेन बात, उससे हम लिक्विड बाहर नहीं आता है, मतलब लिक्विड उससे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, पिस्टल से। और ये यहाँ भी एक हमने लगा दिया पिस्टल जिसके ऊपर लोड उठाने के लिए, ठीक है, इस पे लोड उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मानिए ये, जैसे आप देखिए, ये इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कितना कम है। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी हम यहाँ कम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा उठेगा, मतलब यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ कम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है। क्यों लग रहा है? इसके एरिया की वजह से, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है। और कैसे एरिया कम ज़्यादा है, कैसे एरिया की वजह से लग रहा है, ये अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये इसका एरिया हो गया हमारा, एरिया मान लीजिए आप 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और इसका एरिया मान लीजिए 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और इसका जो फोर्स है, ये फोर्स मान लीजिए यहाँ जो प्रेशर पे लग रहा है जो फोर्स, ये फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन। ठीक है। और जो यहाँ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मान लीजिए, ये फोर्स रैंडम, हमें पता नहीं है, हमें इस फोर्स को निकालना है। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हम फोर्स लगा है ये हमें पता है, लेकिन ये फोर्स नहीं पता कि ये कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है। तो हमें इस फोर्स को निकालना है, लेकिन हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसपे फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हमें पास्कल का लॉ क्या कहता है कि वो बंद कंटेनर में इक्वल फोर्स हो लगता है ऑल डायरेक्शन में। तो ये बंद कंटेनर है तो यहाँ भी इक्वल फोर्स लग रहा हो ऑल डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए, तो फोर्स का, तो इसका यहाँ क्या हो गया, जैसे इसके मैंने P1 मान लिया, प्रेशर पहला लग रहा है P1, और इसे P2, यानी ये P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2, यानी दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया हम लिख देते हैं, और यहाँ का ही फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, ये फोर्स अपॉन में एरिया। तो अब इसका मानिए, अब ये फोर्स हमें दे रखा है 5 न्यूटन, और एरिया हमें 1 स्क्वायर मीटर दे रखा है, और यहाँ का एरिया हमें दे रखा है 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और यहाँ फोर्स हमें पता नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, 5 × 5। ठीक है। और इक्वल टू फोर्स, और फोर्स को, तो फोर्स, तो 25 न्यूटन लग रहा है यहाँ फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 25 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 25। यानी हमने यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी हमने यहाँ कम फोर्स लगाया और यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इससे हमारा ये पास्कल्स लॉ बताते हैं। और ये बेसिकली ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। क्यों होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड? अगर जैसे मान लीजिए यहाँ वाटर होता तो वाटर, यहाँ पे जो इंजन है, ये जब प्रेशर लगाता तो यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होता, तो उस हीट की वजह से ये वाटर क्या कहते हैं, भाप में बदल के उड़ जाता। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ ऑयल का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो भाप ना बने। जैसे अगर मान लीजिए, ऐसे तो आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन
बेसिकली नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो ठंडा गर्म का रिएक्शन करेगा, इसलिए हम ऑयल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल के ऊपर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ ऑयल का यूज़ करते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का। यानी तो हमें पता चल गया पास्कल्स लॉ क्या है, और हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट भी का फॉर्मूला भी निकल गया ऐसे हमारा। तो ऐसे ही पास्कल्स लॉ में जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आते हैं, जैसे ब्रेक मान लीजिए ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये यहाँ पे एक है, ये पिस्टल है, ऐसे ही लगा रहता है ब्रेक, ये ब्रेक है हमारा, ठीक है। ये ब्रेक दबाने वाला, इसको दबाएगा, यहाँ एक पिस्टल है, ये पिस्टल है, और ये लिक्विड है हमारा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, ठीक है। ये ब्रेक में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए ब्रेक में, ऐसे, ये देखिए, ये मान लीजिए ये रहा हमारा टायर है, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है यहाँ। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ फोर्स लगाएंगे, यहाँ हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, तो जैसे हमने अभी लॉ पढ़ा, वो हम कम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो उसी लॉ को यूज़ करते हुए कि यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये ब्रेक्स की यहाँ सॉकेट है, तो इसमें लगेगा तो ये ब्रेक्स रोकेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे हाइड्रोलिक्स भी हम समझ गए हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारा पास्कल्स लॉ यहीं ख़त्म होता है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसे आपने जैसे ये आपने पढ़ लिया कि पास्कल्स लॉ बेसिकली होते क्या है, मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूँ। पास्कल्स लॉ ये होता है कि अगर इनक्लोज, अगर जैसे मान लीजिए अगर हम इसी में आ रहे, यही हमारा ये जैसे मैंने बताया आपको, और इसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे टूटा हुआ होता, तो हम यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ से वाटर सब लीक हो जाता सारा। यहाँ जब हम प्रेशर लगा रहे हो तो यहाँ सारा वाटर लीक हो जाता, तो यहाँ पे प्रेशर लगता नहीं, तो वो पास्कल लॉ को यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यानी पास्कल लॉ तभी यूज़ होगा जब वो लीक ना हो वाटर। अगर वाटर कहीं से भी लीक हो रहा होगा तो पास्कल तो वहाँ नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।